अब तक आपने देखा विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। शिवम और रिद्धि का आमना सामना होता है। रिद्धि शिवम को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी है। मंजरी उन दोनों की बात सुन लेती है। शिवम विन को रिद्धि की सच्चाई बताने के लिए एक वॉइस नोट भेजता है, पर रिद्धि उसे डिलीट कर देती है। रिद्धि तय करती है कि वो विन को उनके रिश्ते के बारे में सब सच बता देगी। हवन के सामने वो जैसे ही विन की तरफ बढ़ती है, शिवम उसे रोक लेता है। अब आगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। हाँ, 5 साल 5 साल मुझे भी ये गलतफहमी थी कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मेरी पत्नी जिंदा है और आप सबकी आंखों के सामने खड़ी है। ओह, तो ये आपके पति। अगर ऐसा था तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी रिद्धि? तुम मुझे बता सकते थे ना। विन साहब, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। वो क्या है? वो ये है कि शिवम तुम्हारा पति है और उसे भी अभी तक यही लग रहा था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। नहीं, ये सब झूठ है। देखिए मिस्टर सेन, आप भले दावा कर रहे हैं कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। पहली बार तो मैंने आपको विंसर के सेट पर देखा था। अच्छा, सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, कोई सबूत है तुम्हारे पास तुम्हारी इस बात को साबित करने के लिए? नहीं है ना? लेकिन मेरे पास अपने सच को साबित करने के लिए सबूत है। ये देखिए, ये देखिए। ये देखो रिद्धि सिन्हा। मिल गया तुम्हें अपना सबूत? और सबूत चाहिए? ये देखो सबूत जब हम पहली बार मिले थे। ये देखो सबूत जब तुम्हें मैं लेकर गया था। ये देखो सबूत जब जूही हुई थी। ये देखो सबूत जब तुम मुझे मिली थी। ये देखो, ये रहे सबूत। ये रहा सबूत कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी जूही की माँ हो। एक काम करो, अब कह दो कि ये सब झूठ है। मेरे दिमाग का फितूर है, मैं पागल हूँ, अपने आप से बातें बना रहा हूँ। ये तुम हो ही नहीं, तुम मेरी रिद्धि हो ही नहीं। ये फोटो झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, जूही झूठ बोल रही है। तुम मेरी रिद्धि नहीं हो, तुम मेरी बच्ची की माँ हो ही नहीं, तुम तो कोई और ही हो। बोलो। मजा आ गया। पूरी फिल्मी स्टोरी है। मन तो कर रहा है अभी के अभी मैं साइन कर लूं माँ शेरावली प्रोडक्शंस की नेक्स्ट फिल्म के लिए। बोलो रिद्धि, जवाब दो। देखिए, हो सकता है कि ये सारी तस्वीरें सच हो, लेकिन ये झूठ है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस, हाँ? बस करो झूठ बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रिद्धि सिन्हा हूँ ही नहीं। रिद्धि सिन्हा को मरे 5 साल हो गए। अगर तुम रिद्धि सिन्हा नहीं हो तो कौन हो फिर? बोलो रिद्धि। मुझे लगता है प्रतिमा जी बता सकती हैं कि सच क्या है।
दादी, दादी अच्छा हुआ आप आ गई। दादी इन लोगों को बताइए ना कि मैं रिद्धि नहीं हूँ, मैं तो। बच्चे, मुझे माफ कर दे बच्चे। मेरी वजह से तुझे ये सारा नाटक करना पड़ा ना। मेरे कारण तू अपने पति और बच्ची से 5 साल तक दूर रही। माफ कर दे मुझे। लो, अब सिद्धि जोशी हमेशा हमेशा के लिए रिद्धि सिन्हा बन चुकी है, क्योंकि जिसने सिद्धि जोशी को ये नया रूप दिया था वो खुद ही ये कह रही है कि अब जमाना आ गया है। सब आप क्या कह रही हैं दादी? बस रिद्धि बस, बहुत झूठ बोल लिया। बहुत कुछ गलत किया है मैंने। मेरी जिद के कारण तू आज तक अपनी बच्ची से दूर रही। मेरी जिद के कारण तूने शिवम को अपने से दूर रखा। मेरी जिद के कारण तूने अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। मैं मानती हूँ रिद्धि कि मुझे शिवम तुम्हारे लिए बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर हमारे कुलगुरु ने भी तो बताया था कि तुम्हारी शादी कभी सफल नहीं होगी। सिर्फ इसलिए मुझे तुझे ये सब करने के लिए मजबूर करना पड़ा। पिछले 5 सालों में पहली बार आपने कोई सही बात कही है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? सिर्फ आप ही तो जानती हैं मेरा सच। सच बात तो ये है रिद्धि कि तूने मेरी मर्जी के खिलाफ 5 साल पहले शिवम से मंदिर में शादी की थी। दादी ये आप क्या और क्यों कर रही हैं? बस करो रिद्धि। देखो रिद्धि, मैं जानता हूं तुम दादी की वजह से डर रही थी ना, पर अब दादी ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अब डर किस? मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि मैं आपकी पत्नी रिद्धि नहीं हूं। समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट। तुमने ये कहा है ना कि तुम्हारी रिद्धि से शादी हो चुकी है, तो हम सब के बीच में तमाशा क्यों कर रहे हो तुम? बहुत प्यार करते हो ना तुम रिद्धि से, तो हम सब के बीच उसे रुसवा कैसे कर सकते हो शिवम? तुम ये बात मुझसे भी बोल सकते थे, मैं तुम्हारी मदद करता, तुम मुझे बताते तो सही। मैं रुसवा करूंगा अपनी रिद्धि को? आया था मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तुम्हारे घर, लेकिन तुम घर पे नहीं थे। मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, लेकिन तुमने मेरे किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें एक वॉइस नोट भी भेजा था तुम्हें मेरा और रिद्धि का सच बताने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे तुम्हारा कोई वॉइस नोट नहीं मिला। मिलता भी कैसे?
क्योंकि रिद्धि ने उसे तुम्हारे फोन से डिलीट कर दिया था। रिद्धि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है शिवम। रिद्धि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तुम एक काम करो, तुम रिद्धि का फोन चेक कर लो, तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। रिद्धि फोन दो अपना। रिद्धि फोन दो अपना। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा, दरअसल में रिद्धि सिन्हा नहीं, मेरी पत्नी रिद्धि सेन है, मेरी जूही की माँ। यही बात करने के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी आया था लेकिन तुम अपने घर पे थे ही नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज तुम्हें जैसे ही ये मैसेज मिलता है मुझे कॉल करो प्लीज। दादी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपने शिवम को नोट के बारे में क्यों बताया दादी? बच्चे, मैंने वो वॉइस नोट के बारे में शिवम को कुछ नहीं बोला था। अरे बेवकूफो, मैंने बताया है शिवम को ये सब कुछ, समझ लगा। रिद्धि, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? चुप, बिल्कुल चुप। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो रिद्धि? इतना नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? दादी, आप इन सबको सच क्यों नहीं बताती दादी? आप इन्हें तो मुझे नई जिंदगी दी थी। बताइए ना दादी, दादी बताइए ना इनको। ठीक है, आप नहीं बता रही है ना किसी को? मैं ही सबको सच सच बता देती हूँ। सच्चाई? पीनू, रिद्धि सिन्हा को मरे 5 साल हो गए। वो रिद्धि सिन्हा जिसने शिवम सेन से प्यार के अलावा कुछ और किया ही नहीं। मैं डॉक्टर प्रतिभा की पोती नहीं हूँ, ना ही मैं शिवम सेन की बीवी हूँ, और ना ही उस छोटी बच्ची जूही की माँ हूँ, क्योंकि मैं रिद्धि सिन्हा हूँ ही नहीं। मैं सिद्धि जोशी हूँ। आमीन। तुम्हारी सिद्धि, अपने विनायक की सिद्धि। मेरी सिद्धि?
दादी, आप इन सबको बताते क्यों नहीं कि आप ने मुझे नई जिंदगी दी थी? 1.5 साल पहले जब आपको मैं जख्मी हालत में मिली थी, आपने तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी की थी। दादी बताइए ना, बताइए इनको कि आपने मुझे अपनी पोती की शक्ल दी है। मैं रिद्धि नहीं हूँ। दादी बोलिए ना इन्हें, मैं सिद्धि हूँ। दादी प्लीज। इसका मतलब ताई मरी नहीं है, जिंदा है। हाँ जिंदा तो है, लेकिन ये मुझे मार देगी। ये जो रिद्धि है ना, मेरा सारा खेल चौपट कर देगी। हाँ वीनू, मैं हूँ तुम्हारी बचपन की दोस्त, तुम्हारी हमराज, तुम्हारी सिद्धि। तुम्हारी सिद्धि मरी नहीं है, तुम्हारी सिद्धि जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ी है वीनू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिद्धि का नाम लेने की? माना कि हमारी सिद्धि हमें छोड़कर चली गई है, लेकिन आज भी हमारी यादों में वो जिंदा है। सुन लिया तूने? और तो इतनी नीचे कैसे गिर गई कि अपने आप को सही साबित करने के लिए तूने हमारी सिद्धि की यादों के साथ खिलवाड़ किया। छी! धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। तो सिद्धि जोशी है ना? अब तो मेरे सवालों का जवाब देगी। बता सिद्धि जोशी कहाँ रहती थी, बता। पुरंदर चौल। उसके माँ बाप का नाम क्या था? सविता जोशी, अनिकेत जोशी। तो हमें भी पता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सिद्धि जोशी है। ठीक है, तो मैं आप सबको वो बात बताती हूँ जो सिर्फ सिद्धि जोशी को पता है। तब तो आप सबको यकीन हो जाएगा ना कि मैं सिद्धि जोशी हूँ। वीनू, तुम्हें याद है वो रात जब मैं खर्जत के लिए निकली थी और तुम मेरे पीछे पीछे आए थे मेरी जान बचाने के लिए? तुम कॉटेज के अंदर आ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाला था। तुम बाहर रह गए थे, मैं अंदर थी और मैं आग में झुलस गई थी। तुम्हें याद है वो रात? हाँ, ये सब सच है। लेकिन ये सब कुछ तुम इसलिए जानती हो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था। कब? होली के दिन, भांग के नशे में। उस रात मैंने अपनी कार सिद्धि के कॉटेज के बाहर रोकी थी। मैंने उसे देखा, उसे आवाज भी थी, लेकिन वो वहां से चली गई। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन सिद्धि ने मेरी एक ना सुनी। अरे मैं तो उसे ये बताना चाहता था कि पापा जी ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। कुछ याद आया? मिसेस रिद्धि सेन। बस रिद्धि, बहुत हो गया। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं सिद्धि ही हूं। वीनू, वीनू, तुम्हें शायद याद हो ना, मुझे हमारे बचपन की सारी बातें याद है। तुम्हें याद है किस तरह हम चोरी छुपे आइसक्रीम खाया करते थे और किस तरह हम हर मंगलवार को सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए जाया करते थे? तुम्हें याद है हमारे चौल के गणपति पंडाल में हम किस तरह धूम मचाया करते थे?
मुझे ये सब कैसे पता होगा? तुम्हें ये सब इसलिए याद है क्योंकि तुम पुरंदरे चौल जाती रहती थी अनिकेत काका और सविता मौसी से मिलने के लिए। और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मैं भी वहां जाता था प्रतीक बन के उनका इलाज करवाने के लिए। याद है तुम्हें उस दिन? याद है तुम्हें? या मैं सविता मौसी और अनिकेत काका को यहाँ बुलवाऊं? विनू, विनू प्लीज मेरा यकीन करो, मैं रिद्धि सिन्हा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सिद्धि हूँ, तुम्हारी सिद्धि। बस रिद्धि, अब बंद कर ये ड्रामा। रुकिए, मेरे पास एक और गवाह है इस घर में जो ये बता सकता है कि मैं सिद्धि जोशी हूँ।